हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद माय चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग लाइफ एंड वर्क ऑफ सरोजिनी नायडू के जीवन और उनके कृतियों के बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाउ विदाउट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। Sarojini Naidu, born February 13, 1879, Hyderabad, India. Died March 2, 1949, Lucknow. Political activist, patriot, poet, and the first Indian woman to be president of the Indian National Congress and to be appointed an Indian state governor. She was sometimes called the Nightingale of India. Friends, आपको बता दें सरोजिनी नायडू जी का जो जन्म है ये 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है फ्रेंड्स। और इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई थी लखनऊ में। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये एक राजनीति नेता भी थी, देशभक्त थी, पेट्रियोट, पोएट, एक कवित्री भी थी, एंड दी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी चुनी गई थी फ्रेंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एंड टू बी अपॉइंटेड एन इंडियन स्टेट गवर्नर, इनको सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश का पहली महिला राज्यपाल जो अपॉइंटेड की गई थी वो थी आपकी सरोजिनी नायडू जी। शी वॉज समटाइम्स कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये एक कवित्री थी, इनकी आवाज़ में मधुरता थी, इसलिए इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर फादर डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वॉज द फाउंडर ऑफ निजाम कॉलेज ऑफ हैदराबाद। सरोजिनी नायडू जी के पिता जी का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था और इनके पिताजी हैदराबाद के निजाम कॉलेज के जो है संस्थापक थे। सरोजिनी नायडू's mother was वरासुंदरी। She was a Bengali poet. सरोजिनी नायडू जी की माँ का नाम वरासुंदरी था और ये एक बंगाली कवित्री थी। फ्रेंड्स, आपको साथ में ये भी बता दें कि सरोजिनी was inspired to be a poetess by her. सरोजिनी नायडू जी जो है कविता लिखने का जो भी उनके जो गुण है, उनकी जो शैली है, वो अपनी माँ से वो प्रेरित होकर इन्होंने शुरुआत की। She wrote a full-length poem entitled The Lady of the Lake. The poem consisted of 300 lines. At this time, she was only 11. Friends, जब सरोजिनी नायडू जी ने एक पोएम, फुल लेंथ की पोएम लिखी द लेडी ऑफ द लेक, जिसमें 1300 लाइन थी, तो उस समय इनकी एज केवल 11 ईयर्स की थी। ये 11 वर्ष की थी तब इन्होंने ये पोएम लिखी और ये पोएम काफ़ी फेमस हुई। इनके पिताजी जो है एक साइंटिस्ट थे और जब पोएम को उन्होंने पढ़ा तो उनको ये लगा कि इनकी जो बेटी सरोजिनी नायडू जी हैं, इनका जो लगाव है ज़्यादातर वो पोएम के प्रति है, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सरोजिनी नायडू, शी रोट प्ले महेर मुनीर। देन हिज फादर सेंट अ कॉपी ऑफ द प्ले टू द नवाब ऑफ हैदराबाद। निजाम वॉज सो ग्रेटली इंस्पायर्ड, ही ग्रांटेड her a scholarship to go England for further study. Thus, at age 16, she got admitted to King's College of England. Friends, आपको बता दें कि इन्होंने एक नाटक भी लिखा था और इनका पहला नाटक था ये महर मुनीर। तो इसकी कई कॉपियाँ छपी थी और एक प्रतिलिपि जो है इनके पिताजी ने हैदराबाद के नवाब को भी दिया था। हैदराबाद के नवाब ने प्ले को पढ़ा तो बहुत ही इंस्पायर हुए और इनको स्कॉलरशिप दिया, जिस स्कॉलरशिप से ये इंग्लैंड गई और वहाँ पर इनका जो है दाखिला किंग्स कॉलेज इंग्लैंड में हो गया। तो फ्रेंड्स, इनकी ये एजुकेशन जर्नी थी जो इन्होंने प्रारंभ की। फ्रेंड्स, जब इन्होंने ये फर्स्ट प्ले लिखा तो उस समय इनकी एज ओनली 16 ईयर्स की थी, 16 साल की मात्र थी ये। In England, she met Dr. Govind Naidu from southern India. After finishing her studies, just at the age of 19, Sarojini got married to him. फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब ये इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी उस दौरान इनकी मुलाकात डॉक्टर गोविंद नायडू से हुई, जो कि ये भी साउथर्न इंडिया के थे, दक्षिण भारत के थे।
आफ्टर फिनिशिंग हर स्टडीज, और जब इन्होंने अपनी पढ़ाई को ख़त्म किया उस समय इनकी एज 19 साल की थी। सरोजनी गॉट मैरिड टू हिम, फिर उसके बाद पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने डॉक्टर गोविंद नायडू से इन्होंने शादी कर ली। आफ्टर टाइटल ऑफ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वेरी सून शी गॉट एन अदर टाइटल द बुलबुले हिंद। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इनको पोएम का महारत हासिल था, इसलिए इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया गया, लेकिन बाद में इनको द बुलबुले हिंद के नाम से भी जाना गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ दो क्वेश्चन बनता है कि द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं और द बुलबुले हिंद ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1905 अंडर द टाइटल गोल्डन थ्रेशोल्ड। फ्रेंड्स, इनकी पोएम का एक कलेक्शन आया था 1905 में, जिसका टाइटल था गोल्डन थ्रेशोल्ड। फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि इट वाज डेडिकेटेड टू एडमंड गूज। ये पोएम का जो कलेक्शन था इन्होंने एडमंड गूज को ही डेडिकेटेड किया था, और इट कंसिस्टेड ऑफ 40 शॉर्ट्स पोएम। इसमें 40 शॉर्ट कविताएं थीं। दीज पोएम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड भी किया गया था। पहला था फोक सॉन्ग्स, दूसरा था सॉन्ग्स फॉर म्यूजिक, और तीसरा था पोएम्स। तो ये 3 कैटेगरीज थी जो इनके द गोल्डन थ्रेशोल्ड को डिवाइड किया गया था। इतना फैक्ट्स आप याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट है सी पब्लिश्ड द मैजिक ट्री, द विजर्ड मास्क एंड अ ट्रेजरी ऑफ पोएम्स। हर पब्लिश्ड पोएम्स इम्प्रेस्ड महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर एंड जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, आपको बता दें इनकी 3 पोएम्स बहुत ही फेमस हुई, द मैजिक ट्री, द विजर्ड मास्क एंड अ ट्रेजरी ऑफ पोएम्स। फ्रेंड्स, ये तीनों पोएम्स इतनी फेमस हुई। फ्रेंड्स, इनके इस पोएम प्रकाशन से महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू काफ़ी प्रभावित हुए और उनको अच्छा भी लगा। फ्रेंड्स, इनके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स थे। इनकी पोएम्स की सराहना करने वाले बहुत से लोग थे। फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू वॉज अवॉर्डेड द केसरे हिंद गोल्ड मेडल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1908। फ्रेंड्स, आपको बता दें सरोजिनी नायडू को 1908 में भारत सरकार के द्वारा केसरे हिंद की गोल्ड मेडल से इनको नवाजा गया था। व्हिच सी रिटर्न इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला मैसेकर इन 1909। और जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था 1919 में, तो उसके खिलाफ में इन्होंने इस उपाधि को इन्होंने वापस कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि इनको केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था 1908 में, लेकिन जलियांवाला हत्याकांड 1919 में उसी के खिलाफ इन्होंने इसको वापस कर दिया था। क्रोनोलॉजी ऑफ हर पोएटिक वॉल्यूम्स। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो इनके कृतियों का इनके जो कार्यकाल है उसको हम जान लेते हैं। इन्होंने 4 वॉल्यूम में अपने सभी रचनाओं को लिखा है। फर्स्ट है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1905। इट वॉज डेडिकेटेड टू एडमंड गोज। इट कंसिस्टेड ऑफ 40 शॉर्ट पोएम्स। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इनकी जो पहला वॉल्यूम्स आया था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये 1905 में ये पब्लिश्ड हुआ था, और इन्होंने एडमंड गोज को जो है डेडिकेटेड किया है। इसमें 40 शॉर्ट पोएम्स थी। फ्रेंड्स, सेकेंड वॉल्यूम है द बर्ड ऑफ टाइम। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1912। ये 1912 में पब्लिश्ड हुआ था, और शी डेडिकेटेड इट टू हर पेरेंट्स। इन्होंने इस पोएम को अपने माता पिता को जो है समर्पित किया। इट कंसिस्टेड ऑफ 46 पोएम्स। इनके इस सेकेंड वॉल्यूम में 46 कविताएं थीं। थर्ड है द ब्रोकन विंग्स। ये वॉल्यूम 1917 में पब्लिश्ड हुआ था, और इन्होंने इसको डेडिकेटेड किसको किया है? द ड्रीम ऑफ टुडे एंड होप ऑफ टुमारो को इन्होंने डेडिकेटेड किया है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, द ब्रोकन विंग्स को इन्होंने द ड्रीम ऑफ टुडे एंड होप ऑफ टुमारो को डेडिकेटेड किया है। इट कंसिस्टेड ऑफ 61 शॉर्ट पोएम्स। इसमें 61 छोटी कविताएं हैं। और सबसे लास्ट वॉल्यूम जो पोएम की इनकी आई थी, द फेदर ऑफ डाउन, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1961। ये 1961 में पब्लिश्ड हुआ था, और इन्होंने इनके मरने के बाद ये पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, इनकी बेटी ने इसको पब्लिश कराया था, जिनका नाम था पंजा नायडू। आफ्टर 37 पोएम्स एंड 5 सॉनेट्स, जिसमें 37 शॉर्ट पोएम थी और 5 सॉनेट थे। ये इनके मृत्यु के बाद इनकी जो बेटी थी पंजा नायडू, इन्होंने इसको पब्लिश कराया था। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स थे सरोजिनी नायडू जी के।
अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम सर्जियो नायडू से रिलेटेड कुछ पोएम्स को, इंपॉर्टेंट पोएम्स का जो है स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।